नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी रजत पाल आपके अपने परिवार टॉप 5 मस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है प्रपोजिशन वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहली बात तो प्रपोजिशन होता क्या है। अब प्रपोजिशन क्या करेगा, प्रीपोजिशन, यानी इसकी पोजिशन ही क्या है, प्री। पोजिशन क्या है इसकी, प्री, यानी किसी भी वर्ड से पहले लगना, किसी भी वर्ड से पहले लगना, किसी भी वर्ड के पहले आना, उसी को बोलते हैं प्री। तो यानी प्रीपोजिशन होता है क्या, किसी भी वर्ड्स के पहले लगता है, किन्हीं वर्ड्स के पहले लग के उसकी स्थिति को बता देता है। ठीक है, ये होता है प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो क्या होती है, एक प्रीपोजिशन क्या होता है, एक रिलेटिंग वर्ड ही तो होता है, जब पहले लग जाता है किसी की स्थिति बता दे रहा है, क्या है, एक रिलेटिंग वर्ड है। क्या होता है, एक प्रीपोजिशन होता क्या है, एक रिलेटिंग वर्ड। अब रिलेटिंग वर्ड है तो, लेकिन रिलेटिंग किसको रिलेट करता है, ये किसको ज्वाइन करता है, किन्हीं भी वर्ड्स को, किन्हीं वर्ड्स को, मोस्टली तो वर्ड्स को ही करता है। तो क्या लिख देंगे, प्रपोजिशन इज अ वर्ड दैट जॉइंस टू वर्ड्स। ठीक है, इतनी बात हो गई क्लियर। तो प्रपोजिशन क्या है, एक रिलेटिंग वर्ड है, यानी किसी भी वर्ड से पहले आकर उसकी स्थिति को जाहिर करने का काम करता है प्रीपोजिशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रीपोजिशन हमारे होते तो देखो बहुत से प्रीपोजिशन है, लेकिन आपके लिए जो अभी इंपॉर्टेंट है मैं बस वही लेकर आया हूं, और ज्यादा लेकर अभी नहीं आया हूं। और अगर आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशन चाहिए तो वो भी मुझे बता देना, क्योंकि मैं इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ प्रीपोजिशन लेकर आया हूं, फिक्स्ड प्रीपोजिशन का इसमें कोई भी जिक्र नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो बता देना, मैं आपको एक वीडियो लगभग 15 to 20 मिनट की एक वीडियो में मैं आपको सारी फिक्स्ड प्रीपोजिशन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सभी करवा दूंगा। ठीक है, चलिए पहले तो इसी में देख लेते हैं इन और इनटू। इन और इनटू एक ऐसा वर्ड है जो मेरे हिसाब से तो लगभग सभी को पता होता है। इन क्या होता है, इन स्टेटिक पोजीशन को बताता है। स्टेटिक मींस स्थिर, क्या बताता है, स्थिर अवस्था को। स्थिर मीन्स स्टॉप, स्थिर मीन्स जो रुकी हुई है। और इनटू क्या बताता है, इनटू बताता है मूवमेंट को। किसको बताएगा, मूवमेंट को। अब मूवमेंट क्या हो रहा होगा, कोई भी अस्थिर चीज होगी, किसी को अस्थिरता बताएगा, यानी क्या होगा, अस्थिर होगी। कोई भी चीज जब अस्थिर होगी तब क्या लगाएंगे, इनटू। जब कोई भी चीज रुकी हुई है, स्थिर है, तो क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। जैसे मैं कहूं आई एम इन द रूम, आई एम इन द रूम, मैं क्या है, आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूं, कोई मूवमेंट थोड़ी हो रहा है, मैं कमरे में हूं। अब पहले से हूं, बाद में हूं, या तुरंत आया के बैठा हूं, बस हूं। कोई अभी ये नहीं कह रहा कि मैं कमरे में आ रहा हूं या मैं कमरे में घुस रहा हूं। तो क्या बताएगा, एक स्टेटिक पोजीशन बताएगा, एक स्थिर स्थिति बताएगा। तो स्थिर बता दिया इनने, इन क्या हो गई, प्रपोजिशन। इनने क्या बता दिया, एक स्थिरता बता दी। क्या बता दी, एक स्थिरता, कहाँ है हूं मैं, रूम में हूं। जैसे मैंने कहा दे आर इन दी होटल, दे आर इन दी होटल। अब बे कहाँ है, कहा बे कमरे में है, होटल में है, कहाँ है, होटल में है। अब वो भी होटल में चाहे अभी गए हो चाहे पहले के हो, कुछ भी हुआ हो, पर इन क्या शो कर रहा है, इन शो कर रहा है कि वो वहां पर स्थिर है, अभी वो मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, क्या है, स्थिर है। इसीलिए क्या है, यहाँ पर इन आया है। अब मैं कहूं आई एम गोइंग
आई सॉरी आई एम करो आई जम्प्ड इनटू द पॉन्ड पॉन्ड मीन्स होता है तालाब। ठीक है, आई जम्प्ड कैसे किया, किसमें किया, इनटू। अब मैं कह दूं आई जम्प्ड इन द पॉन्ड, नहीं, क्योंकि जम्प्ड क्या करेगा, एक मूवमेंट ही तो शो करेगा। जंप क्या होता है, ऐसे तो खड़े 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 थोड़ी है कि खड़े हैं जंप बोल दिया, नहीं, क्या होगा, खड़े, हमारी पोजीशन जो होती है, हमारी रनिंग पोजीशन जो होती है, हम जंप करे हैं यानी कूद कर कहीं पर जा रहे हैं। जब कूद कर कहीं पर जा रहे हैं तो वो क्या हो गया, एक मूवमेंट हो गई। जब मूवमेंट का जिक्र हो गया तो क्या आ जाएगा, इनटू आ जाएगा। तो आई जंप इनटू दी पॉन्ड, मैं तालाब में कूदा, मैंने तालाब में जंप की। ऐसी द कैट, नहीं वो तो ओवर पे आता है, सॉरी, द कैट इसी को लिख लो। अच्छा, द कैट जम्प्ड इन इनटू बाथटब, इनटू बाथटब। मैंने कहा कैट ने जंप किया, जंप किया कहां, जब जंप किया है तो मूवमेंट हो रहा है, जब मूवमेंट हो रहा है तो जंप करेगी कहां, जंप किया यानी उसकी पोजीशन। इसमें देखो पोजीशन भी चेंज होती है, इनटू में क्या है, देखो पोजीशन भी चेंज हो रही है। यानी जब जंप करेंगे, मान लो एक जगह पर हम खड़े हैं और तब दूसरी जगह पर जाएंगे तो पोजीशन भी चेंज हो गई। इनमें क्या होता है, पोजीशन हमारी सेम रहती है, पोजीशन डजंट चेंज, यानी पोजीशन चेंज नहीं होती है। इसमें क्या है, पोजीशन भी हमारी चेंज हो रही है। पोजीशन क्या चेंज हो रही है, अब जैसे बिल्ली होगी, पहले तो कहीं पर बैठी होगी ना, ऐसा तो है नहीं कि बाथटब के अंदर ही बैठी है उसी में कूद गई, नहीं, कहीं पर बैठी है, मान लो विंडो पर बैठी है, विंडो के पास में बाथटब है, तो विंडो से बैठ के उसने जंप किया है किसमें, बाथटब में। ठीक है, हो गया क्लियर। तो इनटू क्या हो रहा है, हमारी पोजीशन को भी चेंज करता है, इसको लिख लेंगे, पोजीशन को भी, पोजीशन में भी चेंज होता है, पोजीशन में चेंज होता है। पोजीशन में चेंज होता है, इसमें लिख लेंगे इन पोजीशन चेंज नहीं होती है, यानी पोजीशन चेंज नहीं होती है, चेंज नहीं होती है। पोजीशन क्या है, पोजीशन सेम रहती है, पोजीशन रिमेन्स सेम। ठीक है, इसमें क्या है, पोजीशन चेंज हो जाएगी, इसमें पोजीशन चेंज नहीं होगी। इतनी बात हुई क्लियर। फिर हमारा आ जाता है ऑन और अपॉन। जैसे इन और इनटू था वैसे हमारा क्या होता है, ऑन और अपॉन भी वैसा ही सेम है। ऑन और अपॉन भी लगभग सेम है। ऑन क्या होगा, पोजीशन सेम रहेगी, पोजीशन क्या रहेगी, सेम, पोजीशन सेम रहती है, पोजीशन सेम रहती है, क्या रहती है, स्थिर रहता है, स्टैटिक रहता है, नो मूवमेंट होता है, स्टैटिक होगा, यानी नो मूवमेंट, नो मूवमेंट। इसमें क्या होगा, मूवमेंट नहीं होगा। और अपॉन में क्या है, अपॉन में क्या है, पोजीशन चेंज होगी, पोजीशन चेंज होगी। ऑन में, अपॉन में क्या होगा, पोजीशन चेंज होगी। दूसरी चीज इसमें क्या हो जाएगा, और अपॉन में जो मूवमेंट है वो रहेगी, यानी इसमें क्या होगा, मूवमेंट होगी, मूवमेंट, मूवमेंट होगी। ठीक है, इसमें क्या है, मूवमेंट नहीं होगी, उसमें क्या है, मूवमेंट होगी। इतनी बात हो गई क्लियर। अब मैंने कहा जैसे आई एम सिटिंग, आई एम सिटिंग ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। मैंने कहा मैं बैठा हूं, किस पर बैठा हूं, टेबल पर बैठा हूं, मैं बैठा ही तो हूं, मैं कोई भी स्टैटिक कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा हूं, वहां पर क्या हूं, चुपचाप से मैं बैठा हूं।
अब मैं यही कह दूं मैं टेबल पर कूदा, मैं टेबल पर से कूदा। अपॉन का मीन्स होता है पर से, और ऑन का मीन्स होता है पर। ठीक है, किसी भी के ऊपर कूदना अपॉन, किसी पर रहना स्थिर रहना ऑन होता है। ठीक है, जैसे मैं कहूं द कैट सिटिंग ऑन दी बॉक्स। कैट क्या है, बॉक्स पर बैठी है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑन क्या शो कर रहा है, ऑन शो कर रहा है हमारे स्टैटिक को। ऑन क्या शो कर रहा है, हमारी स्टैटिक पोजीशन को, यानी इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। अब अपॉन में क्या है, देखो पोजीशन भी चेंज होगी और मूवमेंट भी चेंज होगा। जैसे मैं कहूं आई जम्प्ड अपॉन द टेबल। अब मैंने कहा मैं कहीं पर था, मैं कहीं पर था, मैं जंप किया किस पर, टेबल पर। आई जम्प्ड अपॉन दी टेबल, मैं कहीं पर, पहले तो कहीं पर मेरी पोजीशन, इनिशियल जो पोजीशन होगी मेरी वो कहीं और होगी, तो मैं जंप कहाँ कर रहा हूँ, अपॉन पर। अपॉन से जंप कर रहा हूं मैं, किस पर जंप किया मैंने, टेबल पर। तो अपॉन क्या शो कर रहा है कि मेरी जो पोजीशन थी उसमें क्या हुआ, एक चेंज आया है। क्या आया है, एक चेंज। फिर ऐसे ही हम दूसरा अगर करें कि अपॉन द कैट, द कैट jumped upon the rat, upon the upon the rat। अब कैट ने क्या किया है, अब देखो कैट ने जंप किया किस पर, चूहे पर। कैट ने चूहे के ऊपर जंप किया है। अब पहले तो वो उसका इंतजार कर रही होगी, हाँ ये चूहा आजा, तो पहले तो चूहे का इंतजार कर रही होगी। फिर क्या हुआ, जैसे चूहा आया उसने उसके ऊपर तुरंत झपट्टा मारा या जंप की है। ठीक है, तो यानी उसकी इनिशियल जो पोजीशन होगी वो कहीं और होगी, और उसने जो जंप किया है तो वो कहीं और किया है। ठीक है, तो यानी अपॉन भी क्या कर रहा है, पोजीशन हमारी चेंज कर रहा है। इतनी बात आ गई समझ में। तो इन और इनटू, इन और ऑन दोनों सेम रहते हैं, बस ऑन का मीन्स होता है किसी के ऊपर और इनका मीन्स होता है किसी सराउंडिंग के अंदर। ऐसे इनटू का मीन्स होता है किसी भी चीज के अंदर जाना, और अपॉन का मीन्स होता है उसकी सरफेस पर रहना। ठीक है, फिर आ जाता है बिटवीन और अमंग। बिटवीन और अमंग, अब बिटवीन यूज होता है किन्हीं भी दो चीजों के लिए, किन्हीं भी दो चीजों के लिए। और अमंग यूज होता है किन्हीं भी दो से ज्यादा के लिए। अमंग यूज होगा किन्हीं भी दो व्यक्तियों के से ज्यादा के बीच में लगाने के लिए। अब बिटवीन होगा तो यूज होगा सिर्फ और सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में यूज करने के लिए। इसमें कोई भी चीज दो के बीच में आपस में बांटी जानी है या कुछ भी चीज है तो उसका बिटवीन या अमंग का यूज करते हैं। जैसे मैं कहूं डिस्ट्रीब्यूट मैंने कहा डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट these mangoes between two boys, between two boys। ठीक है, एक मैंने ये कहा और मैंने इसी को दूसरे वे में कह दिया डिस्ट्रीब्यूट these mangoes, distribute these mangoes among all the boys, all the boys। अब मैंने क्या कहा, यहां पर किसकी बात हुई, देखो बिटवीन क्या यूज करता है, शो करता है दो के लिए, सिर्फ दो का जिक्र होगा। तो बिटवीन के साथ हमने देखा दो लोग आ गए, यानी डिस्ट्रीब्यूट दिस मैंगोज बिटवीन टू बॉयज, यानी जो भी मैंगोज आए हैं उनको किसमें बांटना है, सिर्फ और सिर्फ दो लड़कों में बांटना है। सिर्फ किसमें, सिर्फ
दो लड़कों में बांटना है। और among यूज करता है दो से ज्यादा है। यहाँ पर क्या आया है? ऑल। ऑल, अब क्या पता कितने लड़के हो वहां पर, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, कितने भी हो, क्या पता। यहाँ पर कह दिया केवल दो लड़कों के बीच में बांटने हैं ये मैंगो। यहाँ पर क्या कह दिया कि एमंग जब आया है तो सबके साथ बांट देने, यानी जितने भी लड़के हैं उन सभी में क्या हो कर दो, मैंगोज बांट दो। तो डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज एमंग ऑल दी बॉयज, यानी ये जो मैंगोज आप लाए हो ये सब में, जो सभी बॉयज हैं उनमें सब में बांट दो। अब चाहे एक पड़े, चाहे एक के पास छिक्कल जाए, एक के पास गुटली जाए, उससे मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या था, सिर्फ दो में बांटने थे। मान लो 2 किलो आम आ गए, 1 किलो दूसरे के, 1 किलो एक के, तो दोनों के पास आपस में बराबर बराबर बढ़ जाएंगे। इसमें क्या होगा, सबको मिलेगा तो, लेकिन पता नहीं कितना मिले, ठीक है। तो यानी सभी के पास जाना, एमंग आ जाएगा, सभी में बांटना। और किन्हीं दो के लिए यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे हम, बिटवीन का यूज करेंगे, ठीक है। इतनी बात हो गई क्लियर। दो के लिए बिटवीन और दो से ज्यादा के लिए एमंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है बिसाइड और बिसाइड्स। अब बिसाइड और बिसाइड्स ये कंफ्यूज क्या करता है, क्योंकि एक में सिर्फ एस का कमी है, बाकी दोनों क्या है, सेम रहते हैं। बी साइड, अब मैंने कहा बी साइड, आओ बी साइड, साइड मीन्स बगल में बैठो, बी साइड, ठीक है। अब साइड्स क्या होता है, साइड्स तो कभी नहीं कहते हमारी साइड में बैठो, नहीं, क्या कहते हैं, हमारी साइड में बैठ जाओ, साइड में बैठ जाओ नहीं बगल में बैठ जाओ। अब कभी ये थोड़ी कहते साइड्स में बैठ जाओ, नहीं, क्या कहते हैं, साइड में बैठ जाओ। तो ऐसे भी याद रख लेंगे, जहां पे साइड आएगा वो क्या करता है, बगल में के लिए यूज होता है, यानी हमारे पास के लिए यूज किया जाता है। अब बिसाइड्स क्या होता है कि हमारे पास एक चीज है, इसके अलावा क्या हुई दूसरी, यानी बिसाइड मीन के अतिरिक्त में, के अतिरिक्त में, यानी इन एडिशन टू भी बोल सकते हैं, के अतिरिक्त में या इन एडिशन टू, यानी इसके अलावा। तो बिसाइड क्या होगा, के बगल में, के बगल में, बगल में या ब्रैकेट में लिख लेना पास में, ठीक है। अब बिसाइड्स क्या होता है, के अतिरिक्त, के अतिरिक्त। अब बिसाइड और बिसाइड्स मैं कहूं एग्जाम्पल कैसे क्या लिखोगे, अब इसमें क्या होगा, बिसाइड ये तो आएगा बैठने के सेंस में, बैठने के सेंस में तो सी सेट, मान लो मैंने कहा वह बैठी बिसाइड माई फ्रेंड, बिसाइड माई फ्रेंड, मैंने कहा सी सेट, सेट मीन्स बैठी, कहां बैठी, मेरे दोस्त के बगल में। अब भैया जलन तो हो जाएगी नहीं हो जाएगी, सी सेट बिसाइड माई फ्रेंड, ठीक है। तो बिसाइड क्या हुआ, मेरे फ्रेंड के पास में या बगल में आके वो बैठ गई है, ठीक है। अब जैसे मैं कहूं ही सेट beside the dog, beside the dog। अब मैंने क्या किया, वह बैठा कहाँ बैठा, डॉग के पास में। अब भैया क्या पता डॉग को कोई जरूरत हो या डॉग को देखने के लिए बैठा हो, लेकिन बैठा कहाँ, डॉग जहां पर बैठा उसके पास में बैठे हुए हमने कई लोगों को देखा होगा। तो ऐसे ही क्या हुआ, तो डॉग के बगल में कौन बैठ गया, वह बैठ गया, ठीक है। यहाँ क्या हुआ, वह बैठी किसके, मेरे दोस्त के बगल में या पास में, पड़ोस में, जो भी कहते हैं, ठीक है। फिर आता है बिसाइड्स, बिसाइड्स का मीन होता है कि अतिरिक्त। अब मैंने कहा जैसे पार्टी हो रही है तो हम कह देते हैं बिसाइड्स, बिसाइड्स बर्गर, मैंने कहा बिसाइड्स बर्गर व्हाट डू यू वांट टू ईट, व्हाट डू यू वांट टू ईट। अब पार्टी हो रही तो मैंने क्या कहा कि बर्गर के अलावा क्या हुआ, बिसाइड यानी बर्गर के अतिरिक्त, बर्गर के अतिरिक्त, बिसाइड्स बर्गर,
बर्गर के साथ साथ, बिसाइड्स बर्गर के अतिरिक्त, इन एडिशन, बिसाइड्स मीन्स के बर्गर, बर्गर के अतिरिक्त, व्हाट डू यू वांट टू ईट, तुम क्या खाना पसंद करोगे, क्या खाना पसंद करते हो, यानी बर्गर तो खाओगे खाओगे भैया, और बता दो और कुछ खाना है, और कुछ खाना है, तो यही चीज क्या होगी, बिसाइड, यानी इसके अलावा या इसके अतिरिक्त आप और कुछ खाना पसंद करोगे, ठीक है, तो हो गया बिसाइड्स और बिसाइड। फिर आ गया है अक्रॉस और थ्रो। अब अक्रॉस और थ्रो, अब अक्रॉस होता है किसी भी एक तरफ खड़े हैं हम और हमें जाना है, जैसे मान लो सपोज हम पुल के एक तरफ खड़े हैं, हाँ जैसे मान लो एक नदी है, नदी के हम पुल के एक तरफ खड़े हैं, हमें दूसरी तरफ जाना है, तो हम क्या लगाएंगे, अक्रॉस, क्या लगा देंगे, अक्रॉस। और हम नहीं, हमें तो तैर के जाना है, तो हमें तो तैर के जाना है, तो क्या लगा देंगे, थ्रो। हमें पुल से जाना होगा तो क्या लगाएंगे, अक्रॉस, हमें तैर के जाना है तो क्या लगा देंगे, थ्रो, ठीक है, इतनी बात हो गई। यानी अक्रॉस क्या होगा, उसके ऊपर से चले गए हम एक तरफ से दूसरी ओर, और थ्रो, थ्रो क्या किया, हम उसके बीच से होकर जा रहे हैं, ठीक है, इतनी बात हो गई। जैसे थ्रो मोस्टली तो टनल वगैरह के लिए भी यूज होता है, जैसे हम टनल पे जैसे हमारी गाड़ियां वाड़ियां जाती हैं तो उसके लिए भी हम थ्रो का यूज करते हैं, क्योंकि उसके बीच से होकर जा रहे होते हैं, ठीक है। तो अक्रॉस का मीन्स होता है एक तरफ से दूसरी ओर, यानी एक ओर से, एक से दूसरी तरफ, एक से दूसरी तरफ का यूज होगा थ्रो, वो अक्रॉस। और थ्रो का मीन्स होता है कि बीच से होकर गुजरना, किसी के बीच से होकर गुजरना या किसी से होकर गुजरना, बीच से होकर गुजरना, होकर गुजरना, किसी के बीच से होकर गुजरना या किसी से होकर गुजरना, ठीक है, बात एक ही है। अब मैंने कहा एक से दूसरी तरफ जाना, जैसे एक तरफ से दूसरी दूसरी ओर जाना, हम इसमें सॉरी, इसमें जैसे मैंने बताया था कि बीच में तैरने के लिए भी चले जाते हैं, लेकिन नहीं, इसमें क्या होगा, बीच से होकर जाएंगे, जैसे टनल हुआ और कोई भी गुफा हुई, उसके बीच से होकर जाने के लिए हम क्या लगाएंगे, थ्रो लगाएंगे। अक्रॉस से तैरने के सेंस में भी आ जाता है, क्योंकि हम एक तरफ से दूसरी तरफ भी तो जा रहे हैं उसमें भी, तो उसमें भी क्या आ जाएगा, तैरने के सेंस में भी आ जाता है, ठीक है। जैसे मैं कहूं, इसी को तैरने के सेंस में सेंटेंस लिख लूं, मैंने कहा आई स्वैम across, I swim across the river, I swim across the river। मैंने क्या किया, मैं तैरा across the river, यानी रिवर की दूसरी तरफ तक, मतलब एक तरफ से तैरा मैं और दूसरी तरफ तक पहुंच गया। I swim across, across का मीन क्या होगा, एक ओर से दूसरी ओर पहुंच जाना, एक ओर से दूसरी ओर पहुंच जाना, ठीक है। अब मैंने कहा थ्रो, अब मैंने कहा थ्रो, अब टनल की स्पेलिंग क्या आती है, TUNNEL, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। अब मैंने कहा द बस, द बस, अब गुजरने क्या होगी, द बस, द बस पास्ट, गुजरने क्या होगी, वहां से गुजरी तो पास किया होगा उसको, द बस पास्ट, पास्ट कहां से, थ्रो दी टनल, थ्रो दी टनल, द बस पास्ड थ्रो दी टनल, यानी बस गुजरी है, कहां से गुजरी है, बस तो गुजरी, लेकिन कहां से गुजरी, थ्रो दी टनल, यानी टनल के बीचों बीच से गुजरी है। बस कहां से गुजरी है, टनल जो बना हुआ था, टनल गुफा या कुछ भी बोल सकते हो, तो टनल जो बना हुआ होता है उसके बीच से क्या गुजरी है, बस गुजरी है, ट्रेन गुजरी, साइकिल गुजरी, मोटरसाइकिल, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। मैं गुजरा, आई पास्ड थ्रू दी टनल, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। आई स्विम अक्रॉस दी रिवर, मैं नदी के उस तरफ तक तैरा, यानी पहुंचा। तो एक तरफ से दूसरी ओर जाने के लिए क्या यूज करेंगे, अक्रॉस,
लेकिन किसी से 20 से जाने के लिए क्या यूज करेंगे, हम थ्रो का यूज करेंगे। आज इतना ही रखते हैं, और बाकी आपके जो कुछ प्रोपोजिशन रह गई हैं, जैसे ऑन, अंडर, एवर, बिलो, बाय, विद, टू, टुवर्ड, एट, इन प्लेस के लिए, और एट इन टाइम के लिए सिंस, फॉर और इन स्पाइट ऑफ या डेस्पाइट, इन सब का यूज अभी रह गया है। तो इतना हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।